बाजार में लगभग 700 अंकों की तेजी। आज बड़े गैप से सीज फायर को एंजॉय करते हुए बाजार उसके बाद के एक्शन पर रहेगा पूरा फोकस। स्वागत है आप सबका फर्स्ट ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। चलिए अब शुरुआत करते हैं मार्केट की टॉप 10 बड़ी खबरों के साथ। आइए, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, एशियन पेंट्स, इंडिगो जैसे शेयरों पर रखिए नजर। कच्चे तेल में गिरावट से सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं शेयरों को होता है। तेल कंपनियां, पेंट कंपनियां, टायर कंपनियां, एविएशन कंपनियां, जो जो आपको पसंद है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों पर, कैपिटल गुड्स कंपनियों पर भी रखिए नजर। एलएनटी, केसी इंटरनेशनल, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स, वेस्टर्न कॉर्पोरेशन, क्योंकि सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट से इनके ऑर्डर में काफी बड़ा योगदान है। करीब 30 से 36% का योगदान आता है। तो आज ये सारी कंपनियां भी फोकस में रहेंगी। ओके, इसके अलावा टाइटन यहाँ पर अच्छा तिमाही अपडेट आता दिखा है। डोमेस्टिक बिजनेस में 42% की रही बढ़त और इंटरनेशनल बिजनेस 150% से ज्यादा बढ़ा है। ज्वेलरी बिजनेस में 46% की बढ़त रही है। बढ़िया, फर्स्ट क्लास चल रहा है। रियल एस्टेट कंपनियों के भी जो तिमाही अपडेट आए हैं वो अच्छे हैं, मजबूत नजर आ रहे हैं। फिनिक्स मिल्स क्वार्टर 4 में रिटेल कंजम्पशन 31% बढ़ा। प्रेस्टीज एस्टेट ग्रुप की बात करें तो क्वार्टर 4 में 7700 करोड़ का प्री सेल्स अचीव किया। ओके, एंजल वन यहाँ पर ग्राहकों की संख्या मार्च में बढ़ी है, 20% बढ़कर आती दिखी है। ऑर्डर्स की संख्या 37% बढ़ी है। एवरेज डेली ऑर्डर्स भी 37। वाह, मार्च में फिर आए हैं लोग, क्या बात है। बायोकॉन पर भी रहेगा फोकस। पॉजिटिव खबर आती है कंपनी के लिए। यूएस में कंपनी ने कुछ बायोसिमिलर कमर्शियल लॉन्च किया है दवाओं का। 2024 में डेनोसुबा प्रोडक्ट्स का यूएस में सेल्स 46,485 करोड़ का रहा है। एलआईसी ये दे रहा है बोनस। बोनस पॉलिसी वालों को नहीं, पॉलिसी वालों को तो हर साल मिलता ही है, लेकिन इस बार शेयर होल्डर को बोनस मिल रहा है। 13 अप्रैल को बोर्ड बैठक है, मिलेगा बोनस। टेलीकॉम कंपनियों पर रखिए नजर। टेलीकॉम कंपनियों को ट्राई का बड़ा निर्देश। कॉल एसएमएस यूजर्स करने वाले यूजर्स के लिए अलग अलग प्लान हो। हर वैलिडिटी के लिए वॉइस एसएमएस ओनली प्लान भी होना चाहिए। तो अच्छी खबरें जब आती है सबके लिए आती है। आईडीबीआई बैंक के लिए भी आ गई। आईडीबीआई बैंक के 2 खरीदारों से सरकार रिवाइज फाइनेंशियल बिल मांगी। दो लगता है इसका मतलब 2 लोगों ने बोली लगाई होगी। तो अब वो कह रहे कि भाई पहले जो ओरिजिनल बिड प्राइस है उससे कम नहीं रखेंगे, आप उस पर रिवाइज करके दीजिए। बढ़िया, चलो रिवाइवल। जुबिलेंट फूड वर्क्स के लिए भी अच्छी खबर आती हुई। बीते कुछ हफ्ते में एनर्जी सप्लाई में उनका कहना है कि सुधार हुआ। ऑपरेशन सामान्य स्तर पर पहुंचा है। क्वार्टर 4 में ऑपरेशन पर सीमित असर पड़ रहा है। कमाल की लड़की। आज खबरें काफी पॉजिटिव आ रही हैं। पॉजिटिव है और आपने एकदम बिल्कुल सही समय में घंटे की मधुर आवाज आती है, आपने रोक भी दिया है। 637 पॉइंट, 650 पॉइंट ऊपर खुलता हुआ निफ्टी, 4000 पॉइंट ऊपर खुलता हुआ सेंसेक्स। हैव फन, एंजॉय। थोड़ी देर में पूजा जी आपको करेंसी और कमोडिटी बाजार की शुरुआत भी करती दिखेगी। आज बहुत जबरदस्त तेजी के मूड में है पूजा जी। सोना चांदी को लेकर जरा बताइए कितने मजबूत खुले हैं। करेंसी भी रिकवर होनी चाहिए लगातार चौथे दिन। बिल्कुल, करेंसी अगर देखें तो 93 के आसपास है, स्टेबल है वहां पर। लेकिन अच्छा कारोबार हो रहा है, स्टेबल कारोबार हो रहा है। लेकिन कमोडिटी मार्केट में बढ़िया एक्शन। गोल्ड और सिल्वर में शानदार तेजी। सिल्वर 5.5% ऊपर खुल रहा है और गोल्ड की बात करें तो 2% की मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और एक्शन आज मेटल्स में भी नजर आ रहा है। जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम अगर देखेंगे सभी में करीब 1-2% की तेजी इस वक्त दिखाई दे रही है। तो अच्छी शुरुआत यहाँ पर कमोडिटी मार्केट में भी होते हुए नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वक्त है जानने का स्टॉक ऑन द डे। सर बताइए आज का स्टॉक ऑन द डे। स्टॉक ऑन द डे बहुत सारे, कितने चाहिए आपको? थोड़े तो हमारे सारे बड़े बड़े दिग्गजों और इंटेलेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ मेरे कनेक्ट कोरिलेट होते दिख रहे हैं, तो वो बता दूं। सबसे पहले इंडिगो के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राह है। 4255 का स्टॉप लॉस होगा। 4400, 4440, 4475 के टारगेट के लिए बार बार लगातार 4000 के आसपास इसके नीचे हमने ये कहा था कि खरीदारी कीजिए स्टॉक में। वहां पर सारी बुरी चीजें प्राइस हो चुकी है। अब आज इसको मजा आएगा। एचपीसीएल 326 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय है। 340, 347 के 2 टारगेट है, उसके बाद हम रिवाइज करेंगे। बड़े बड़े टारगेट ही दे रहा हूँ ताकि किसी वजह गैप से बहुत हो गए तो अब क्या करें। आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, 129 के स्टॉप लॉस से खरीदा जा सकता है। 138 और 142 के बड़े टारगेट इसके लिए भी आते हुए दिख रहे हैं। फिर आइए रिलायंस। जिसे कोई पसंद नहीं करता उसे हम पसंद करते हैं, चाहे वो रिलायंस हो चाहे एचडीएफसी बैंक हो।
हम इसे बहुत पसंद करते हैं। 1295 ये स्टॉप लॉस का लेवल है, जो कल के लोस के आसपास का। एक रिकवरी यहाँ पर भी बन सकती है, क्योंकि ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के दामों के प्राइसिंग के कैप के डर की वजह से रिलायंस में पिछले 2-3 दिनों में तेज गिरावट हुई थी। तो इसलिए यहाँ पर 1320, 1338 और 1351 तीन टारगेट के लिए खरीदारी करने का मौका है। आज एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक है जहाँ खरीदारी करने की राय है, जहाँ हमने कल शॉर्ट कॉल लिया था, जुबिलेंट फूड काफी तेजी से नीचे घटा था और अब आज यहाँ खरीदारी का मौका है। 403 ये स्टॉप लॉस का लेवल होगा। 416, 422 और 428 के बड़े टारगेट रहने हैं। यहाँ पे करीबन 4-5% तक की रिकवरी आज जुबिलेंट फूड में फिर से आ सकती है। एक तो ये कि गैस की सप्लाई को लेकर धीमे धीमे समस्याएं कम होगी, और दूसरा उनका ये मानना है कि सप्लाई धीमे धीमे नॉर्मल होती दिख रही है, तो ये थोड़ा एक अच्छा एक्शन यहाँ पर होता दिख रहा है। पेट्रोनेट एलएनजी 250 के स्टॉप लॉस से यहाँ भी खरीदा जा सकता है। 264, 268 और 272 के बड़े टारगेट हैं। ये है इसके अलावा मैं गेल वेल के निकाल नहीं पाया, अब कितने निकालूंगा मैं भी, अल्टीमेटली लिमिट है मेरी भी, लेकिन हाँ बेचने का निकाला है मैंने एक ओएनजीसी। 292 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बिकवाली की जा सकती है। 284, 280 और 278 तक के टारगेट के लिए ओएनजीसी में बिकवाली हो सकती है। चाहे तो ऑयल इंडिया भी बेच सकते हो। ऑयल इंडिया गेल मैंने दिया नहीं, मैंने कहा पेट्रोनेट के पीछे गेल है, ओएनजीसी के पीछे ऑयल इंडिया है। ये है सारे के सारे स्टॉक्स आज आपके लिए। बिल्कुल, तो ये है कुछ स्टॉक्स जिन पर के रखे नजर। जैसे भाई रुपया आपको बता दे 40 पैसे मजबूत खुला है, अच्छी मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिल रही है 93 के नीचे। आगे बढ़ते हैं स्टॉक्स इनसाइड की तरफ। सर बताइए आज के कौन से स्टॉक्स